आज की फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब होता है यात्रा को आरंभ करना, मतलब यात्रा को शुरू करना या सफर को शुरू करना। तो इस सेंस में आपको इस फ्रेजल वर्ब का यूज करना है जब आप स्टार्ट कर रहे हो कोई जर्नी। जैसे अब इसका एग्जांपल देखते हैं। हमने आज सुबह 3 बजे यात्रा आरंभ की, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे वी सेट ऑफ एट 3 o'clock दिस मॉर्निंग। वी सेट ऑफ एट 3 o'clock दिस मॉर्निंग मतलब हमने आज सुबह 3 बजे यात्रा आरंभ की या शुरू की। और मैं यहाँ पे आपको बता दूं सेट की तीनों ही फॉर्म सेट ही होती है, इसलिए यहाँ पे मैंने सेट का यूज किया है। और नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है सी ऑफ। सी ऑफ का मतलब होता है विदा करना, किसी को विदा करना स्टेशन पे या फिर एयरपोर्ट पे। जैसे आप किसी अपने फैमिली मेंबर को स्टेशन पे विदा करने के लिए जाते हो, तो इस सेंस में आपको इस फ्रेजल वर्ब का यूज करना है। जैसे अब इसका एग्जाम्पल में यूज देखते हैं। उसने अपने बेटे को हवाई अड्डे पर विदा किया, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे शी सॉ हर सन ऑफ एट द एयरपोर्ट मतलब उसने अपने बेटे को हवाई अड्डे पर विदा किया। और नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गेट इन। गेट इन का मतलब होता है किसी वाहन का पहुंचना, जैसे ट्रेन या फिर कोई प्लेन वगैरह का पहुंचना। तो इस तरीके से आपको इसका यूज करना है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। विमान की कितने बजे आने की उम्मीद है या कितने बजे पहुंचने की उम्मीद है, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे व्हाट टाइम इज द प्लेन एक्सपेक्टेड टू गेट इन मतलब विमान के कितने बजे पहुंचने की उम्मीद है या आने की उम्मीद है। तो इस तरीके से यूज करना है आपको गेट इन फ्रेजल वर्ब का। और अगली फ्रेजल वर्ब है गेट ऑफ। गेट ऑफ का मतलब होता है किसी वाहन से उतर जाना, जैसे कि प्लेन या फिर ट्रेन या बस से। तो इस सेंस में आपको यूज करना है इस फ्रेजल वर्ब का। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अगले स्टेशन पर वो उतर गया, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे ही गॉट ऑफ एट द नेक्स्ट स्टेशन। ही गॉट ऑफ एट द नेक्स्ट स्टेशन मतलब अगले स्टेशन पर वो उतर गया। एक और एग्जाम्पल इसका, वो बस से उतर गया, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे ही गॉट ऑफ द बस मतलब वो बस से उतर गया। और नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब होता है विमान का उड़ान भरना। उड़ान भरने का मतलब होता है जब कोई प्लेन ग्राउंड को छोड़ देता है और उड़ने लगता है, तो इसका मतलब होता है उड़ान भरना। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। विमान ने 3 घंटे देरी से उड़ान भरी, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे द प्लेन टुक ऑफ 3 hours लेट। द प्लेन टुक ऑफ 3 hours लेट मतलब विमान ने 3 घंटे देरी से उड़ान भरी। और अगली फ्रेजल वर्ब है टच डाउन। टच डाउन का मतलब होता है विमान का नीचे उतरना या विमान को नीचे उतारना जमीन पर। इस सेंस में आपको इस फ्रेजल वर्ब का यूज करना है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पायलट ने विमान को सलामती से नीचे उतारा या सकुशल नीचे उतारा, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे द पायलट टच्ड डाउन द प्लेन सेफली। द पायलट टच्ड डाउन द प्लेन सेफली मतलब पायलट ने विमान को सकुशल या सलामती से नीचे उतारा। एक और एग्जाम्पल है इसका, विमान समय पर नीचे उतरा, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे द प्लेन टच्ड डाउन ऑन टाइम मतलब विमान समय पर नीचे उतरा। और अगली फ्रेजल वर्ब है हरी अप। हरी अप का मतलब होता है जल्दी करना, खुद जल्दी करना और दूसरों को भी जल्दी करवाना। इस सेंस में आपको इस फ्रेजल वर्ब का यूज करना है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जल्दी करो नहीं तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे हरी अप अदरवाइज वी विल मिस द ट्रेन मतलब जल्दी करो नहीं तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी। और अगली फ्रेजल वर्ब है गेट ऑन। गेट ऑन फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है बस, ट्रेन, विमान या नाव में चढ़ना। तो इस सेंस में आपको इस फ्रेजल वर्ब का यूज करना है। अब इसका एग्जाम्पल है मुझे लगता है कि हम गलत बस में चढ़ गए, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे आई थिंक वी गॉट ऑन द रॉन्ग बस। आई थिंक वी गॉट ऑन द रॉन्ग बस मतलब मुझे लगता है कि हम गलत बस में चढ़ गए। और नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ड्रॉप ऑफ। ड्रॉप ऑफ का मतलब होता है किसी को कहीं पे छोड़ने जाना, तो इस सेंस में आपको इस फ्रेजल वर्ब का यूज करना है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मैं तुम्हें स्टेशन पर छोड़ दूंगा, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे आई विल ड्रॉप यू ऑफ एट द स्टेशन। आई विल ड्रॉप यू ऑफ एट द स्टेशन मतलब मैं तुम्हें स्टेशन पर छोड़ दूंगा। और अगली फ्रेजल वर्ब है पिकअप। पिकअप का मतलब होता है किसी पर्सन को कहीं से लेकर आना
या लेने जाना, इस सेंस में आपको इस फ्रेजल वर्ब का यूज करना है। जैसे अब इसका एग्जाम्पल है, मैं तुम्हें स्टेशन से लेने आ जाऊंगा, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे, आई विल पिक यू अप एट द स्टेशन, मतलब मैं तुम्हें स्टेशन से लेने आ जाऊंगा। और अगली फ्रेजल वर्ब है गेट अवे। गेट अवे का मतलब होता है छुट्टियां मनाने के लिए बाहर जाना, तो इस सेंस में आपको इसका यूज करना है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, मैं कुछ दिन के लिए छुट्टियां मनाने के लिए बाहर जाना चाहता हूँ, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे, आई वॉन्ट टू गेट अवे फॉर अ फ्यू डेज। आई वॉन्ट टू गेट अवे फॉर अ फ्यू डेज, मतलब मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टियां मनाने के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। और अगली फ्रेजल वर्ब है चेक आउट। चेक आउट का मतलब होता है बिल को पे करने के बाद होटल को छोड़ना, तो इस सेंस में आपको इसका यूज करना है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, हमने दोपहर को होटल से चेक आउट कर लिया, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे, वी चेक्ड आउट फ्रॉम होटल एट नून, मतलब हमने दोपहर को होटल से चेक आउट कर लिया। और अगली फ्रेजल वर्ब है चेक इन। चेक इन का मतलब होता है हवाई अड्डे पर या होटल पर पहुंचकर आगमन की सूचना देना, तो इस सेंस में आपको इसका यूज करना है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, आप ऑनलाइन चेक इन करके अपना समय बचा सकते हैं, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे, यू कैन सेव योर टाइम बाय चेकिंग इन ऑनलाइन, मतलब आप ऑनलाइन चेक इन करके अपना समय बचा सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज स्टॉप ओवर। स्टॉप ओवर का मतलब होता है लंबी यात्रा के दौरान किसी जगह पर थोड़ी देर के लिए रुकना, जैसे आप बीच बीच में रुकते हो कहीं पे, तो इस सेंस में आपको इसका यूज करना है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, मैं ऑस्ट्रेलिया जाने के रास्ते में भारत में रुकना चाहता था, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे, आई वॉन्टेड टू स्टॉप ओवर इन इंडिया ऑन द वे टू ऑस्ट्रेलिया, मतलब मैं ऑस्ट्रेलिया जाने के रास्ते में भारत में रुकना चाहता था। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और ये दोनों आज के क्विज कॉमेडी हो जिसके आंसर लिख के बताइए। और इस वीडियो में आपने सीखी ट्रेवल से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।